हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज आप लोगों को क्लास 10th है, जिसमें आप लोगों को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पाठ का नाम है केमिस्ट्री पाठ 5 जो है केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से हम क्या समझते हैं, तो हम ये बतलाना चाहूंगा आप लोगों को कि तत्वों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयास के तौर तरीके से तत्वों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया। जिन्होंने हम ये बताना चाहूंगा कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया। तो तत्वों के वर्गीकृत करना इसलिए जरूरी है कि किसी भी तत्वों को अगर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है तो तत्वों के गुण, उसकी विशेषता, उसका आधार के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमें आसानी और सहूलियत होगी, जिसके बारे में एक लवाजे वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी में ये बतलाए थे। तत्वों को धातु और अधातु, धातु और अधातु में वर्गीकृत किए। तो धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का आधार यह था कि उन्होंने उस समय जितने तत्वों का आविष्कार हो चुका था, तो ज्ञात तत्वों में तत्वों की विशेषता, उसकी चमक, उसकी गुण, उसकी बनावट को देख करके बतलाया कि तत्व कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। तो लवाजे वैज्ञानिक ये दर्शाए थे कि जिस तत्व की विशेष प्रकार की चमक होती है, आघात वर्धनीय होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जो समान संयुक्ता वाले तत्वों को धातु रखा गया, और अधातु में जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसके द्रव्यांक और क्वथनांक कम होते हैं, अधातु के जो इसमें देखा जाए इसकी चालकता बहुत कम होते हैं, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। ये सब गुणों को देख करके लवाजे वैज्ञानिक ने कहा कि हमने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। तो और आगे मैं ये कहूंगा कि इसी के साथ और वैज्ञानिक भी आए हैं जो अपना अलग अलग वैज्ञानिक तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए अपना अलग अलग प्रयास दिए हैं, जिसमें एक और वैज्ञानिक हैं, डोबे रोनर वैज्ञानिक हैं। डोबे रोनर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये बतलाए थे कि कोई भी तत्वों को एक ट्रियक नियम, एक ट्रियक तीन तत्वों को एक क्रम में सजा करके और उनको यह बतलाया गया कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होता है वह मध्यवर्ती वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये डोबे रोनर वैज्ञानिक की जो अपने नियम का प्रतिपादन किया उसको हम लोग कहते हैं ट्रियक नियम। क्या कहते हैं? ट्रियक नियम। इसी से मैं अभी इसके
उसके बारे में, त्रियक नियम के बारे में मैं बतलाया, और मैं आगे एग्जाम्पल लेकर के बतलाऊंगा जो आगे क्लास में रहेगी आप लोगों